रताऊ अपनी बातां तैं करदे सबने निहाल, रताऊ अपनी बातां तैं करदे सबने निहाल। टेडी इश्की खोपड़ी शर्पा खड़ा बाड़, रताऊ ऑन एयर, रताऊ ऑन एयर, रताऊ ऑन एयर, रताऊ ऑन एयर। अम्बे ये कॉमेडी की गाड़ी में लगेगा नया गियर, जिप ताऊ होंगे ऑन एयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताऊ ऑन एयर। एक बार फिर से ताऊ हमारे साथ है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। जी हाँ, क्योंकि हरियाणा के फेमस सांगी ताऊ आज बन चुके हैं मैरिज प्लानर, जिसे हम कहते हैं वेडिंग प्लानर भी। ताऊ जी बहुत बहुत स्वागत है। भाई राम राम। ये आपके मन में क्या आया? मतलब आप सांग करते थे और अचानक वेडिंग प्लानर बन गए, मतलब क्या कहानी है इसके पीछे? भाई आदमी मरता क्या करे? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप मतलब आपको मजबूरी नहीं पता जब अब 2 साल हो गए, एक साई नहीं आई हमारे पास। अरे हम काम मरे हैं, किसको कहे भाई हमारा सांग करा लो, वो उनको जाते कहता भाई हमारा, वो कहे जी वो कोविड रिस्ट्रिक्शन। तो अब बाकी किसी के नहीं है, हमारे साथ ये क्लेश है जान वो। हाँ हमारा काम नहीं करने दे रहे, हमने सोचा हम क्या करें। तो मेरे एक दोस्त है, तो वो बोले भाई तू मैरिज प्लानर हो जा। अच्छा, मैंने कहा भाई मैरिज प्लानर क्या है? वेडिंग प्लानर होता है, वो मैरिज को प्लान करता है। तो मैंने कहा भाई मेरे को कुछ भी नहीं पता। अभी तेरे को सब कुछ पता है, तो सब कुछ पता है। मैंने कहा पता है क्या है? बोला इसमें कुछ नहीं करना होता, आपने शादी में स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा सिस्टम लाइन बना लो, और तू तो पढ़ा लिखा आदमी, तो इसमें आपने सारी मैरिज प्लान कर लो। तो मैंने बोला भाई ठीक है, भाई क्या करना आपने? भाई शादी कड़ा होगी, तो जगह ढूंढ लो। वो भाई बोलते हैं जगह ही चाहिए, क्या चाहिए? कोई जगह कहीं शादी कर लो यार, शादी में नहीं अभी भी राजी क्या करें, लेकिन ये पैसे की बर्बादी है। इन्होंने कह वेन्यू है, वो एक जगह आजकल मैरिज पे अलग दुकानें खोल रखी, वो पैसे लेते हैं, आ जाओ अपना गुरु करो, आप निकल जाओ, है ना? वो निकलो, यदि वो आ जाए कोई शादी करनी, तो वेन्यू हो गया, एक खाने पीने अरेंजमेंट कर दो, फिर वो कई लिस्ट है यार भाई। वो कह रहे वो, लेकिन इनके सारे अवेलेबल है। कोरियोग्राफर चाहिए, कैटरिंग चाहिए, और उनको फोन नंबर मेरे को मेरे दोस्त ने दे दिए। भाई ये फ़ोन ले, डायरी ले, फ़ोन वाले को फ़ोन कर दे, कैमरे वाले को फ़ोन कर दे, तू फ़ोन कर दे, तेरे पैसे मिल जाएंगे। तो ये काम तो मतलब जो जिनकी शादी होती है जिनके घर में, वो भी मैनेज कर सकते हैं। फिर वेडिंग प्लानर की अरे वो कह रहे कि वेडिंग प्लानर बढ़िया बनाएगा। अच्छा, विश्वास होता है? विश्वास होता है, और भाई मेरे जैसा आदमी तो जिसको सारी नॉलेज है, मेरे को ये तो मानते हैं विज्ञानी आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, ये विज्ञानी आदमी है, तो ये बढ़िया डीजे वाला लाएगा, बढ़िया ये कैमरा मैन लाएगा, है ना? बढ़िया कैमरा मैन 2-3 लड़के घूमते रहते हैं, वो बढ़िया होंगे, है ना? और कोरियोग्राफर आ जाएगा, लेडी संगीत करा देंगे, बढ़िया खाना करा देंगे, सारा सेटिंग कर देंगे। और मैं तो यार इस चक्कर में पड़ गया, और मेरा कुछ महीने ठीक भी चला, मैंने पैसे कमाए। अच्छे पैसे कमा रहे? पैसे मैंने पैसे कमाए तो क्या, खोए भी साले, खोए भी? हाँ, इसमें खो भी दिए। चक्कर क्या होता है, ये जो पहले बोलते थे वो ऐसे पैसे देते नहीं। अच्छा, पहले बोलेगी जी, मैं पूछा मेरे पैसे कितने होंगे, मेरे को पता नहीं था। मैं सोचा कि भाई मैं कैमरे वाले को कैमरे पैसे दूंगा। मेरे को बाद उसने बताया कि तू पागल है, उनसे भी पैसे ले, मैं उनसे कैसे पैसे लूँ? मैं ना, तो इनको तो कहे कि मैरिज प्लानिंग के पैसे ले, और कैमरा मैन से थोड़े पैसे ले, थोड़े से पंडित से ले, थोड़े से उससे ले, फूल वाले से ले। मैंने कहा यार पैसे कड़े चक्कर में डाल दिया भाई, इतने लोगों के पैसे इकट्ठा करता मैं। वो बाद में भाई मैंने कमाए थे, लेकिन मजा नहीं आया यार इसमें। सारा टेंशन इतनी हो गई कि क्या क्या करे आदमी, मैरिज प्लानर काम कुछ नहीं है, लेकिन चक्कर में दिहाड़े बहुत पड़ने पड़ते हैं, इतने दिहाड़े हैं और पूछो मत यार। पैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है वैसे? प्रॉब्लम क्या आती है, पहले वो बुलाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, तो आप मैरिज प्लानर? हाँ जी, मैं हाँ जी, हमें बढ़िया, हमें कहना पड़ता है कि ऐसी मैरिज करेंगे। मैं एल्बम दिखाओ, हमने 5-4 एल्बम बना ली ऐसी, फोटो वाटो खींच के इधर से मंगवा के, भाई ये फलाना
ये हमने पहले करवाई। से ये मैरिज पहले से ऐसे झूले लगेंगे, ऐसे ये लगेंगे, ये खाने की प्लेटें लगेगी, ऐसे बैंड वाले आएंगे, सबकी फोटो ले लो यार। आज के टाइम में वो फोटो लेके हम उनको दिखा देते हैं, वो कहते हैं बजट बताओ, हम सीख के भाई इतना बजट है, तो वो सारे इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे बैठेंगे, वो काजू पड़े होते सामने उनके, वो काजू ना खुद खाते ना खाने देते, हाँ, काजू नहीं खाने देते, वो ऐसे रख रखे और ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। मैं ले लो, हमारा बुरा वक्त आ रहा है, ले लो, तो इंटरव्यू ले लो, तरी ऐसी तैसी करा लो। वो कह रहे कैसा हो जाता है, 1 नंबर हो जाएगा। मैं हर चीज 1 नंबर, मैं कोरियोग्राफर बनाया दूंगा, है ही नहीं कोई। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर कहते हैं कि ये तो बॉम्बे में काम किया हुआ इसने। एंकर, एंकर तो हम कहते हैं कि एंकर ये इंडियन आइडल में था। अच्छा। हम सीख गए सारी कि प्योर बात नहीं गई, प्योर बात बतानी नहीं है इनको कि ये कोरियोग्राफर हमको बड़ा नाम है, सरोज खान की ऐसे कुछ बोल दो, सरोज खान की बुआ का बेटे के साथ काम करता है। अच्छा। कोड देखी जो क्या पता, तो कहते ये बात है, फलाना ये कोई अंग्रेजी के नाम ऐसे ट्विंस बोल दो, रिमो फर्नांडिस, ऐसे 5 नाम मैंने भी याद कर लिया। अच्छा। मैं ये रिमो का काम करता, लड़का बहुत बढ़िया है, रेमो डिसूजा के साथ। डिसूजा, आपने बता दिया। तो इनको गस्से जितने गस्से समझते हो, जितने गस्से मारोगे तो गस्से मारो, काजू ना खाओ। ये थे कोई चक्कर है, गस्से मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ। मेरा दिल करता तो काजू देते यार, मैं सारे ला जाऊंगा। वो एक इतना झूठ बोला, अरे फराड शादी, बिल्कुल नकली शादी, लड़की फुकरी, लड़की की माँ फुकरी, माँ फुक रहा, वो खाने पीने पर ध्यान बैठा, कोई किसी का किसी से कोई इमोशन नहीं। हम इमोशनल आते, देखो हम सोचते हैं कि भाई अच्छे से काम करे, लेकिन साले बिल्कुल पूछो ना। अच्छा, डीजे वाला जो मतलब वो भी अरेंज करते हैं। डीजे वाला अब हम सीख गए, डीजे वाले को हम कहते हैं कि बेस्ट डीजे वाला है। वो लाइट डीजे वाला क्या है, वो डीजे अच्छा से कुछ लाइट करते हैं, ऐसे फुकरे बहुत है वो साले, जो किसी काम में नहीं डीजे का, और बटन दबाना हो जाता है। तो इसमें मतलब जितने भी अरेंजमेंट करते हैं आप, जी। डेकोरेशन है, कैटरिंग है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी अलग अलग लोगों को। प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये तो अगर ये तो पंगा ले लिया, खड़ा हाथ ले लिया, तो सही बताऊँ तो 4 पैसे चक्कर में आज लालच बुरी पर है भाई। अब पैसे चक्कर में हमने कह दिया तेरी मैच करा देंगे। अब साला वो पंगा हो गया। अब हमने वो सारी लिस्ट बना दी पूरी, वो सारे 1 नंबर के फुकरे सारी, वो उनको लेके वहां पहुंचना। तो चलिए, मैं ना जितनी मतलब जो आप सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जितनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, मैं सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं, और आप थोड़ा बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम। मैं बताना पसंद नहीं, मैं बता दूंगा सारी बात, मैं प्योर बता दूंगा। ये मैरिज है क्या? अच्छा, ये मैरिज सिस्टम ही क्या है पहले मैं ये बता दूंगा। मतलब मैरिज है या सर्कस है पूरा है? सर्कस ये ड्रामा है क्या, मैं बताऊँ आपको। चलिए ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें, चलिए कोरियोग्राफर की बात करते हैं। सबसे पहले कोरियोग्राफर कुछ नहीं होता, ये जो इनके घर में इनके भाई बहन ये ऐसे होते हैं, फुकरे होते हैं। उनको फिल्मों में देख लेते हैं कि वो फिल्में देख रखी है ना, हम आपके कौन, ऐसे कोई फिल्में राजश्री वाले, ये तो आराम जाते, ये ऐसी फिल्में बनाते हम साथ चाहिए, साथ रहे ना रहे, सारी ऐसी फिल्म बना दी उन्होंने। वो ये सोचते हैं अब भी बड़ा भाई वो राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है, इनमें एक भी नहीं है, राम ज्यादा कुत्ते हैं। तो वो कह रहे ऐसा गाना कोरियोग्राफ करो। अब ऐसा कौन कोरियोग्राफ करेगा? तो अब हमने बोल दिया कि ये रिमो डिसूजा ऐसा काम करता है, तो एक फुकरा पकड़ते हैं साला फ्री फंड का। फ्री फंड? पैसे नहीं लेता वो। अरे वो उसमें कराना क्या है? तो ये अपनी लिस्ट बनाते हैं कि पहले ताया जी करेंगे, ताऊ जी करेंगे, चाचा करेगा, काका करेगा, फूफा करेगा, मामा करेगा, इनको एक एक गाना दे दो। पुराने थके हुए गाने, सर रफ़ी के, लता के, बारो फूल बरसाओ, देखो उसकी शक्ल देख लो, मैंने फूल बरसाओ में जूत मारो, मेरा महबूब है, महबूब को देख लो ना भाई साहब, आप रोटी ना खाओ यार, 3 दिन रह गए, ऐसा महबूब है। तो वो गाना देते हैं उसको, कोरियोग्राफर को, भाई तू इसलिए कोरियोग्राफ कर, कोरियोग्राफ करते हैं उसका। इतना मोटी वो औरत हो, इतना मोटा वो आदमी यार, तो उसको कैसे मूव कराए? मैं गया, मैं भाई कैसे चल रहा है, मेरे को ऐसे हाजिर करा, हाँ दिखाइए कैसे करिए कोरियोग्राफ, चलिए, क्योंकि फिर पैसे तब मिलेंगे। अगर मैं नहीं जाऊँगा यार आदमी तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो कोरियोग्राफर उसको कैसे ही लाए, ऐसा सही चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को कोरियोग्राफी करा रहे हैं वो, लेकिन वो सारे कोरियोग्राफ बदमाश है। कैसे? वो सारे लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं, वो लड़कियों को सिखाने लग जाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं गुरुजी वो ऐसे करके
गुरु जी ठीक चल रहा है। मतलब रिस्पेक्ट यहाँ पे हाँ। भी आपकी पूरी। अब मैं जानता हूँ उन लोग के पट्टों को, वो साले अपने मजे में रिस्पेक्ट का कोई पता नहीं, उसने गुरु जी दफा हो जाए यहाँ से। वो कहे मेरे गुरु जी देखेंगे तो कुछ बोल लेंगे, अरे हमारी जान को ले जाओ, कहते गुरु जी आप टेंशन मत लो, वो कहने का मतलब आप नहीं कर लो गुरु जी। दफा हो लो। भाई बात ले गुरु जी यहाँ से दिक्कत नहीं है, या तो हम अपना कर लाएंगे, वो लड़कियों को अलग डांस सिखा रहे हैं, वो जितने ये बुआ फूफे इनको अलग अलग पुराने गाने दे दिए। तो मतलब आज ये कुछ गा रहा है, उसको दे के जी वो कहा उस कमरे में कर रहा है, आजा सनम मधुर चांदनी, अरे मैं कहा इसको ये क्या गाना दे दिया, उसको अलग गाना। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है, कोई अगर आपको बलवा नहीं सकता। तो सबसे पहले ये जो मतलब पहले सबसे पहले शुरुआत में गजानन का या गणेश जी का कौन सा ये कुछ गाना लेते? अरे यार इन्होंने कैसे ऐसी हुई है, शुरू में इनको किसी ने कंफ्यूजन कर दिया, अभी पहले गणेश जी बनाओ, तो पहले गणेश जी पूरा परिवार गजानन पे कोरियोग्राफी करेगा, तो ये कैसे गणपति बात है, एक बीच में बच्चा छोटा था उन्होंने कर दिया, तो लाडला बच्चा होता है वो चला गणपति का पेशाब निकला हुआ, वो बोतल गिरा हुआ है, वो गणपति में वो कह सवाल है वही करे तेरी मैं गा रहा है इस गणपति का शिशु तारों पर ले, तुम क्या क्या कर रहे हो, 2-3 और कर दिया जाए, वो ऐसे कर रहे ये बदबे बनाए होते हैं। मैंने कहा तैयारी कर क्या रहा तो ये जी गणपति की तैयारी कर रहे, गणपति बजेगा, पहले लिस्ट बना रखी, टाइप करा लेते साढ़े छोटे छोटे ये मोबाइल आ गए साढ़े आजकल, वो लेते पहले गणपति होगा जी, गणपति के बाद वो गाना होगा, एक फैमिली सॉन्ग का। वो कौन सा गाना बताया वो, ये तो सच है भगवान, ये सच है भगवान है, तो भगवान की तरह वो उसका जेठ आ रहा है। अच्छा ये सच है भगवान है, वो भगवान नहीं खड़ा, वो करप्ट आदमी, वो पकड़ा गया था एक बार किस चीज में? टैक्स इन्वेजन में पकड़ा गया साला, वो उसका सारे टैक्स का चक्कर चल रहा था। मैंने कहा साला अगर ये भगवान है तो फिर तो अरे वो बाप वो साला वो उसमें कई केस चल रहे थे, हमने पहले ले रखे, हम कैसे बोल रहे साले को, मानना पड़ेगा भगवान। अब भगवान है ना, अब ये सच है कि भगवान है ये भी कहना पड़ रहा है, कोरियोग्राफर डांस करा रहा है, वो लड़कियों के भजन ले रहे हैं और हमारे आंखों के सामने सब कुछ कोरियोग्राफ हो रहा है। अच्छा उसमें कुछ सालियां भी तो होती होंगी ना जो अपने जीजा के लिए स्पेशली सॉन्ग रेडी करते अरे होंगे? उन्हीं की वजह से कोरियोग्राफर आते हैं, हाँ। साड़ियाँ ना हो तो कोरियोग्राफर भी फ्री में ना आए। वो कौन से गाने पे डांस करवाती होंगी? वो उनकी अलग ही चॉइस, कौन से? वो अब सालियाँ हैं, वो अब सालियाँ क्या करती हैं कि मेरी पतली कमर, उनकी पतली कमर नहीं है, कमरा है। हाँ, कमर ये इतनी मोटी कमर है उनकी, क्या बात कर रहे हो आप उनकी। तो मैंने कहा भाई इनको देख तो लिया कर भाई, जिसको भी मेरी पतली कमर नाड़ा मैं कहूँ मोटा रस्से में ना यार, तो नाड़े की बात कर रहे हैं यार, इतना कसूता काम है। तो साड़ी वाला गाना कर रहे हैं, उनको पता है जी। अभी काली साड़ी, अब आप इमेजिन करो, एक काली साड़ी और एक काला जीजा है, उनने कहा चूजिया जीजा तू काला मैं गोरी गाड़ी, अब तू कैसी है, तू उसको वो काला है मान ली बात, तो तू कैसी है, साले को हाथ लगा टिक्का मारे रंग जाता है उसमें काले रंग, वो गाना नाचे। चिटियां कलाई यहाँ पे भी। हाँ अब ये ओवर आ गई, वो कह रहे जी हमने वो साले बदमाश है चिटिया ना जी, ये वो अंग्रेजी भी के 2-4 वर्ड बोल देते हैं बैठ, कह रहे जी आप पे क्या सूट करेगा, हाँ दिस इज गुड ऐसे बोलते हैं, है तो हरियाणवी वे लेकिन 1-2 वर्ड डाल देते हैं, सीख लिया। हाँ ना इट सूट्स यू। मैंने झांक के देखा रहा मेरा कौन सा रहे हो इस शूट, तो ना गुरुजी ये अच्छा लगा, मेरा ठीक है लेकिन मैं कहने वाला था मैं इसकी चिट्ठी कलाई है का इशार है, वो चिट्ठी कलाई है गोरी, ये पता नहीं यार इनका तो ये इन पे करते हैं। एक कई बार मैंने देखा कि वो एक सॉन्ग बड़ा फेमस है लक 28 कुड़ी दा 47 में। अभी इसकी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है गाने की। क्या? ये गाना उसको देते हैं जिसका लक उसका 48 है, लक 48 है, गाना कह रहे लक 28 कोडी था, एक्शन वही करवा रखे हैं, लक 28 नहीं है लक 48 है। आप एक लक में 2 आ जाए, एक लक में 2 घुस जाए फिर ये गाना वही चल रहा, लक 28 कोडी था। अरे मना करा वो कोरियोग्राफर तेरा बंदा दो यार, मतलब गुरुजी ठीक चल रहा है
अरे मैं ठीक तरह चल रहा है, तू बंदा तो कोई हेडिंग नहीं चला रही, कोई एक गाड़े की ना वो 12 फूल बचाओ ना ये 28 रंग को, कोई किसी गाड़े का ये सच है भगवान है ना वो भगवान उतरता नहीं क्या मैंने कोई मैच नहीं है। और ये साढ़े वहाँ ये बाद में आते हैं टाइम पहले जो बच्चों को भेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चे डांस रहे होते हैं है ना, वो बेचारे जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहते हैं बेटा छोटे इधर, ये तो बाद में आते हैं पूरा प्लानिंग करके, क्योंकि उधर पहले कैटरिंग वालों को खाए जाते हैं, कैटरिंग वालों का एक अलग चक्कर है, वो कैटरिंग वाले हमने बुक करे होते हैं। अच्छा। वो सारे इतने बदमाश हैं आपको क्या बताऊँ मैं, कैटरिंग वाले अब ये बात ना कैमरे पे नहीं, वो सारे मिलावट करते हैं, मिलावटी हैं सारे, लेकिन हम हमारे पास कोई इसका ऑप्शन नहीं। ये दूध भी नकली है, देखो हमें पता है दूध नकली, हम क्या बोल रहे हैं, दूध ले आओ कहाँ से लाओगे। अब जैसे दूध होगा वैसे रसगुल्ले बनेंगे, बिल्कुल। पनीर कैसा बना, अब इनमें से कोई ना बूढ़े आदमी होते हैं, वो कोई घर में कोई नहीं पूछता, वो सारे ये चेक करते हैं, फालतू आदमी। हाँ वो सोच के देते हैं क्या ना है, कौन है कैटरिंग कौन है, मैरिज प्लान, वो सारे मेरे तो आए थे मैरिज प्लानर तक बाद, वो मेरे बात पूछते हैं कि ये क्या डलवाया, अब मैं दूध दूँ क्या, मैं दूध गए तो वही मैंने कहा जो बेस्ट अवेलेबल था वो मार्केट से हमने जाके रख दिया, अब ये बढ़िया है, वो कहते जो काजू डाले, मैं कि मैं गजरेले पर खड़ा था, वो बूढ़ा आदमी, मैंने कहा तेरे मरेगा भाई गजरेला खा गया तू, बीपी का मरीज है तू, गजरेला छोड़ता है गजरेले को, 75 साल तेरी उम्र है तो गजरेले पीछे क्यों पड़ रहा है, मैंने कहा काजू डाले, अब काजू थोड़ी सी आए हमारा मैरिज प्लान आ रहा है, हम काजू से भर देगा सारा वो, तो वो उसमें काजू डलवाए तो उम्र एक मुट्ठी काजू रखे रहे, मतलब शादी किसी और की, शादी किसी और की, काजू किसी और की, गजरेला किसी और का, प्लानिंग कोई और कर रहा है, हम मैरिज प्लानर, मैरिज प्लानर आप प्लानिंग कोई और ही कर रहे हैं, प्लानिंग कोई, हाँ मैरिज प्लानर प्लानिंग कोई और हो रही है, क्यों हो रही है हमें ये नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है, लड़की का बाप कहाँ है, लड़की को गफल ऐसे हो गया। अच्छा डीओपी जो होता है मतलब बहुत ही अहम भूमिका हमारे ये पहले तो फूल वाले पूछो आप, अब फूल है वो कहे कि अब फूलों की लिस्ट बना देते हैं, मैरिज प्लानर को मैसेज आ गया जी इतने फूल चाहिए, अब ये सारे ये सहयोग के बच्चे फूल का काम करते हैं, ये श्री काबू आते हैं, मेरे वो सारे सिस्टम लगे ये काबू आते हैं, ये कहता गदा क्या भाव है बताओ, अब सारा आदमी खोपड़ी पाटने हो जाती है, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि वो कहते हैं यहाँ भी माला लगवा दो, या कहते हैं ऐसे लगवा दो, या कहते हैं गोल गोल लगा दो, या गुलाब की लगवा दो, अब इतने ही फूलों के चक्कर में इन्होंने भाई बड़ा परेशान कर रखा है, फूलों का अब कहाँ फूल लगवाएं, कितने किलो लगवाएं, वो कहते हैं किलो के भाव से देंगे, ये कहते हैं माला के हिसाब से ले लो, फंसा कौन, वेडिंग प्लानर, और किसी को के पास फूलों का काम नहीं है, ये सैनियों के बच्चे, और ये बाद में कहा देगा नहीं तो बांट दें भीतर बकवास कर रहा जब आते हुए मैं कहा ज़्यादा मेरे को मैं यहाँ मैरिज प्लानर भी नहीं हूँ, बांट भी दो भीतर, हाँ तो नहीं आप गुरु जी हो, मैं गुरु जी ऐसे जी करागी, अपने गेंदा लिया अपने लगा दे, जो तेरे पैसे ले ले, 10% महीने थे वो भी छोड़ दिए था, 10% छोड़ दिए थे, अपने नहीं ले थे दफा कर रहे, लड़ाई तो ना करे यार, हमने ऐसा 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तो साल में कमा लेते गद्दे में क्या कमाएंगे हम, बिल्कुल ठीक बात है। तो एंकर भी आप बुक करते हैं कई बार, तो एंकर की क्या कर भाई देखो आपने देखा होगा हम आप जैसे एंकर अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी प्रॉब्लम आती है, एंकर हम लेते हैं वो बिल्कुल फ्री फंड का, मैंने उसको कहते हैं कि तू ये लिख ले और शुरू में इंट्रोड्यूस करवा, तो इतना बोलते हैं भाई एक बड़ाई बहुत मारनी पड़ती है एंकरिंग में, बहुत बड़ाई में ऐसे कहना पड़ता है कि भाई इनसे बड़ा परिवार नहीं है, चाहे सारा करप्ट परिवार है, करप्ट परिवार वही कहना पड़ता है भाई इनके दादाजी, वो दादाजी सारा नकली तेल का काम, तारीफ करनी पड़ती है, काले तेल का काम है, वो सारा ये कहना पड़ रहा है कि वो दानी थे, हाँ तो अब वो कह रहे कि दानी लिखवा उसको, उधर दान में उसे संचवन नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि दानी उनकी आत्मा ऊपर से आशीर्वाद दे रही है, तेल चोर आदमी की आत्मा रही है, लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, देखो वो गोलगप्पे का वो कह रहे हैं कि मिठा पानी वाले कौन से है और खाने वाले जाते हैं, वो गोलगप्पों में डिफरेंशिएशन चल रहा है,
वो दादाजी आशीर्वाद दे रहे कि मेरी चल रही है, अब मेरी चलाता रहे, हमारी कोई प्लानिंग नहीं, प्लानिंग कोई और कर रहा प्लानिंग कोई और कर रहा है। देखो ये कैटरिंग का चल रहा है, ये फूलों का चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मेरे से बार बार फोन, ये क्या हो गया, चाय हमारा लगा दे, वो खत्म हो गया, काजू खत्म हो गए, इधर से फूल खत्म हो गए। ये अभी तो चल रहा है। एंकर को लिया है, एंकर को पहले बोलते हैं तू बढ़ाई मार के सिर के लिए, और जो ये बोले थे वो एंकरिंग करनी। वो बेचारा अपने ना शेरो शायरी लिख के लाता है, रेशमी जुल्फों में कुछ में के चाल, ऐसे कुछ ना वो लिख लाता है, गालिब की चार लाल लेता है। वो मैं वो कहता गुरु जी ये गालिब, मैंने कहा बॉडी थ्रेड, ये मैं ये नहीं सुनेंगे, तू जैसा ये कह रहे ना वैसा एंकर बन जा, है ना। हम भी थका हुआ लाते हैं, कोई सारा नक्शे वाले हो गए, वो लड़ाई हो जाए वहाँ पर। मैंने कहा सबका इंट्रोडक्शन दे दे, इनका भाई ये लड़की, ये परिवार है, लड़की वाला लड़के। कई बार तो मैं एक सड़क गया था, मैं बोल ये क्या हो, मैं ना सामने वहाँ बकवास करे, मैं खुद ही कहती हूँ एंकरिंग वैंकरिंग, मैं तो बाइक बकवास करे आप, मैं हम सब कुछ काम कर देंगे, हम एंकरिंग के और एंकरिंग के। तो वैसे अब हम फिल्म लेते लो क्वालिटी की, जिसको साहब एंकरिंग ना आती हो ना उसको तो। अच्छा, मतलब प्रोफेशनल नहीं लेते? अरे ना, प्रोफेशनल का तो वारोड़ा मच जाएगा, वो अपनी मारेगा, ये कहेंगे, ये बीच में रोक लेते हैं। कोई पर्ची भी पकड़ा देता होगा, गाड़ी रास्ते में अड़ रही है। अरे एक एंकर है, उसने बढ़िया माहौल बनाया कि उधर कश्मीर की उससे उतरती आ रही है ये, वो उसने कहे कि ये बोलो ये जो पीछे खड़ी है ये हाँ ये आल्टो HR20, ये बोले आल्टो 420, ये पीछे कर लो, बताओ। एंकर का मूड खराब हो जाए भाई साहब, वो उसके बाद फिर हिम्मत करता है। हाँ जी, तो देखिए सजना कि ये मैं रिक्वेस्ट है कि ये जो आल्टो पीछे खड़ी है गेट नंबर 2 पे, वो प्रॉब्लम कर रही है, उसको हटवाओ। तो मैं कह रहा था, वो कहने से पहले दूसरा कहता ये जा रही है, ये मोटरसाइकिल खड़ा है किसी, अब किसी मोटरसाइकिल खड़ा है, किसी कार खड़ा, इनको तो पार्किंग नहीं करनी आती, ये सारे उसके गेट के आगे जड़ में जाके वहाँ खड़ी करते हैं। वो एंकर क्या करेगा? बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, फोटोग्राफर जो होता है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता होगा ऐसे माहौल में। फोटोग्राफर मेरे पुराने आदमी हैं, बहुत जेन्युइन है। कौन है? ये आपने कैलाशदीप जी रखे हैं, वो खान साहब हैं, मैं उनसे, लेकिन उनके और प्रॉब्लम है क्या? उनको साला को वो पहले जो इंटरव्यू लेते हैं ऐसे बैठ के, हाँ जी बताइए आपकी क्या क्या कैमरा टीम है। अरे वो मैं प्री वेडिंग में भेज दिया, मैंने कहा प्री वेडिंग के लिए भेज दी वो कैलाशदीप को अपने स्टूडेंट लेके कि भाई प्री वेडिंग करके लाओ। मैंने कहा अभी प्री वेडिंग है, प्री वेडिंग वो दिखा रहे हैं, मैं रोमांटिक सीन मतलब जैसा सीन करो। अब वो लड़के का पेट दिखा हुआ, वीडियो दिखा रहे ऋतिक रोशन जैसे। अब वो उसको दिखा दिया, वो कहते गाढ़ा है होगी, तुझे देखा तो जाना सनम, तुझे देखा तो जाना सनम। वो पता नहीं कौन सा है वो जिसमें वो काजल गुजल भागती है ट्रेन के, वो सीन का ऐसा DDLJ का। DDLJ देखो ये साले बूढ़े, मैंने कहा वो छोड़ दो उसको, वो उसी के पीछे पड़े हुए कि टिंग 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 वो ऐसे करो। मैंने कहा कि कला जी ने कहा एक प्री वेडिंग का शूट कर लो। ये बोलेंगी जी इनका क्या शूट करना, तो वो फिट ही नहीं बैठे, मैं फिट नहीं बैठे, अब पैसे फिट है, अब फिट बैठाना पड़ेगा। आई बैठाओ कैसे इनके सारे का एक काम करो, मैंने कहा ये पूरा बेल्ट और बांध दे, बेल्ट मार के ये पेट भर है, मैंने कहा बेल्ट छुड़ाओ इसे सारा कुर्ता रहा था कि, और मैं कहा तू पेट को अंदर अंदर कैसे कैसे खींच ले, और कोई तरीके पेट अंदर खींच। लड़की इतनी भद्दी है, गुटकी ही लड़की, पैसे देके शादी करते हैं, ये बहुत चक्कर है। अभी तुम्हारी देश कितना नहीं, लेन देन की बात, बस पूरी लेन देन की बात है। अब वो गुटकी सी लड़की है, वो काड़ू सा लड़का है, पेट उसका बाहर निकला हुआ है, अब कितनी देर वो अंदर रखे, साला कपाल भाती पर आया अपने उसकी मेरे फोटो शेयर किया था। ताऊ जी एक बात बताइए, पंडित जो होते हैं उनको भी तो प्रॉब्लम आती होगी कुछ ना कुछ? भाई इसमें ये हमारी मैरिज बनाने का काम है, ये कह रहे हैं भाई अब ये बाद में मैरिज बनाने के कर लिया, लट दे दिया, पंडित भी आप करो, फोटोग्राफर भी आप करो, वीडियोग्राफर भी आप करो, हर सौदा इनको मैरिज बनाने रेडी चाहिए। हाँ, अब पंडितों का क्या करे, शुरू में ध्यान नहीं देते। अब एक ही दिन का सहा होता है, पंडित कहाँ ऐसे कराया। एक पंडित है, वो 15 जगह गुल 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 करके आना। अब ये बात बताना ये को हमने क्या किया भाई, मेन जो पंडित है उनको बोल दिया भाई 2100 5100 जो तो हम दे देंगे, आप ये फेरे कराओ,
अब एक पंडित को वो छोड़ते नहीं, वो कह रहे जब तक इसके लड़की विदा नहीं होगी हम नहीं होगी। अब हमने कोई नकली पंडित तैयार कर लिया। मैंने कहा चोटी रख लो, अच्छा, चोटी खुद का पंडित बना लिया। मैं थोड़ा दफा कर एक पंडित कैसे करेंगे उसको। मैंने कहा तुम्हें मैं सिखा दूंगा, ये तुम्हें क्या कहे ओ सचिन जी पकड़ के ये बोलते क्या वो समझ में आता नहीं। अरे वो 2-4 मंत्र हमें भी आते हैं, लेकिन वो साले वो क्या है, वो इधर हमारे ना गांव के लड़के हैं खातियों के, तो उनको मैंने कहा कि तुम इधर आ जाओ, तुम्हें लड़ो एक तो कैसे मिलेगा, आराम से खड़ा खाओ, फरीका खड़ा खाओ, उनको गुर सिखा दिया मैंने, है ना। तो वो सही है। अब इमरजेंसी होती है, वो कह रहे पंडित नहीं है तो पंडित आ जाएगा, हमें फ़ोन करते हैं, हमें पंडित कहाँ है, पहले हमें एक्टिंग करनी पड़े पंडित नहीं है भाई, हमें पता पंडित वहाँ बैठा खाती होगा लड़का लेकिन हमने कहना पड़ता है कि पंडित नहीं है, ताकि पैसे थोड़े और ज्यादा मिल जाए। चलिए ये मैं क्या बचाऊंगा फिर, इमरजेंसी तो दिखानी पड़ेगी। तो फिर वो हमारे सुभाष है लड़का, मैं उसको कहेगा तेरा बताना नहीं साले किसी को, चोटी उसने रख रखी है, ठीक है, यहाँ से वो कर रखे। और मैंने कहा एक पीले रंग की ना यहाँ पूरे माथे पे लगा के सड़ा, कहीं कन्फ्यूजन दूर करो, तो खुद ही कह रहे पड़े जाके। तो मैं थोड़ा लेट आना है, फेरों के टाइम पे कन्फ्यूजन करेंगे यहाँ पर कि पंडित नहीं है, पंडित नहीं है, पंडित नहीं है। अब मेरे को पता है सुभाष बाहर खड़ा है बेटा, मैं फोन करूँगा सुभाष नू आया हुआ क्योंकि 20 रुपये पहले रोटी खा के बाहर गया। अब क्या करते हैं, अब पूरा क्रिएट करते हैं माहौल, क्योंकि बड़ा गड़बड़ हो जाए। ठीक बात है। हम क्या करते हैं कि पंडित जी नहीं आए, भाई पंडित है नहीं जी, पंडित ही प्रॉब्लम चल रही है, पंडित है ही नहीं जी, कहते हैं वो कहाँ गया जी, वो सन सिटी में गया हुआ जी, वो पंडित कहाँ गया, बिलियन पैलेस में गया, वो पंडित कहाँ गया, वो पुराने इतने पहले से यार, वो एक पंडित बहुत डीप चला गया, कोई ग्रीन स्क्वायर पता नहीं कहाँ दफा करे। हमें पता है सुभाष बैठा है, वो बाइक बाहर होगा, बाइक बाहर रखेगा, पीले रंग की यहाँ लगाए, चोटी दिखेगी, लोग खुद कहते हैं पंडित जी तो आ गए, पंडित आ गए, वो क्या पंडित जी कहाँ है, तो सुभाष को उठाया, खुद का पंडित है, खुद का पंडित है। अच्छा, जो फोटोग्राफर होते हैं उनको तो मतलब हर कोई पीछे पड़ा रहता है, मतलब फोटोग्राफी पूछो तो हमारे पास 2 बहुत ही जेंटल आदमी है हमारे परिवार के, उनको लेकिन क्या करें, साढ़े पहले इंटरव्यू लेते हैं, अरे बैठ जाएंगे जिस तरह खड़ी कोई फिल्म बना रहे हो, हैं क्या क्या है आपके पास, बता क्या 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 है आपके पास। इन्होंने वो देखे हुए हैं ये जो क्या बोलते हैं, क्रेन 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 नहीं, वो क्या जो उड़ाते हैं आजकल, अच्छा ये जो ड्रोन बोलते हैं जैसे, इनको ड्रोन के चक्कर पड़ रहे हैं साले। अरे मैं ड्रोन का करोगे क्या, पहले सामने से दे दो इसकी, वो कहने ऊपर से लेंगे। अरे अब एक ड्रोन वाला आदमी चाहिए। अब मैंने कहा भाई ऐसा है कैलाश जी, आप बोलते जाओ हाँ ड्रोन है, गिम्बल है, ट्रॉली है, क्रेन है, मैं साला को हाँ बोल। अब प्रॉब्लम आ गई प्री मैरिज, वो प्री वेडिंग। अब वो सारे लड़के लड़कियों ने वो देख रही प्री वेडिंग देख ली, प्री वेडिंग के सारे वो सैंपल देख लिए, वो लड़का ऐसे स्लो मॉडल में आ रहा है, ऋतिक रोशन जैसा, उधर से लड़की आ रही है, सोनम कपूर जैसी। तो वो कह रहे जी वो मिलते हैं, पीछे से पूरा गिटार गुटू बज रहा है और वो भाजी की प्री वेडिंग करो। अब लड़के ने जिंदगी में कभी हाथ नहीं पकड़ा लड़की का, वो दुकान में बैठने वाला वो देश देगे लड़की, लड़की साड़ी काली नाटी है वो। अब नरे जी मेरे को कहते जी नमस्कार जी, वो बुलाओ। मैंने कहा कैलाश जी, मैं कैलाश जी ने कहा प्री वेडिंग देखा, फिर मैं इधर देखी, मैंने कहा ये है देखो ऐसा वीडियो बनाना बताओ। अब उनके साथ खासा उल की तरह मैंने वो लुक एक्सचेंज करे दूसरे से। मैंने कहा ये बना नहीं है, ये साले वो दिल्ली के लिए, लेकिन इनको सुंदर बनाना, इनको स्लो मोशन में कर दो आप, ठीक है। अब वो हाई को ड्रामा, वो लड़की वालों को डर है कि भाई हम कहते हैं भाई आउटडोर में जाना पड़ेगा। अब आउटडोर में जाएंगे तो कैमरामैन जाएगा, लाइट वाला जाएगा, लड़की अब उनके साथ सारा एक एक असिस्टेंट होते रहते हैं। उसकी बुआ आ जाए लड़की, वो मेरी हाथ नहीं पकड़ना, लड़के के 2 जगह पकड़ लेना। अब एक और कंफ्यूजन हो गया वहां पर। अब वो फोन कर रहे कि यार ये सेटिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना। बुआ करिए पर चलो, वो लड़का वो कह रहे मेरे वो कैलाश जी करेगी अभी तो कुछ बना ही नहीं, सेटिंग ही नहीं हो रही अभी। स्लो मोशन में आके जप्फी डाल दिया, उसने जिंदगी में जप्फी नहीं डाली, उसको पता ही नहीं जप्फी कैसे डालते हैं वो, लेकिन वो जप्फी कहते डाल दो,
वो तो इधर से वो आएगी, वो इधर से वो आएगा, ये अपना वो स्टार समझ लेते हैं। शादी क्या होगी, हमारी जान को कलेज कर दिया। अब कह रहा यार कैसे फिल्म बढ़ाई इनके रामजातों की, हमने पैसे नहीं रखे। मैंने कहा ऐसा है, मैं खान साहब बोला भाई आप शहर आदमी, आप एक काम करो, इनको जब ये भाग के आए तो उसको छुपा दो, है ना, और जब वो भाग के बाद में इनको सेटिंग कर लेंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, सुपर इम्पोज करके दूर से ऐसे लगे कि हाँ ये जब भी होगी, हाँ जब भी होगी। तो ये प्री वेडिंग में फिर अंगूठी और बहुत नखरे हैं भाई। ये मैं तो कई बार, फिर ये प्री वेडिंग के बाद फिर ये शादी वाला दिन, इनके 50 सेरेमनी है। मैंने वेस्टेज ऑफ मनी भाई, पैसे नुकसान करने का इससे बढ़िया सिस्टम ही देखा मैं। उसके लट दे रखेंगे फोटो वाले को, वो अपना एक फ्रेम बना के बैठा है भाई, यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे तो यहाँ कैमरा लगाते हैं, वो विजय वो आने बना ले, मतलब फोटोग्राफर को गए उसके फ्रेम, वो फ्रेम बना के बैठा है कि मैं यहाँ से लूंगा, वो ट्रॉली लगा, ट्रॉली पे चढ़ गए, मैं तो वहां से बना ले। पहले क्या कह रहे थे, अब फैसिलिटी क्या है, हमें ट्रॉली भेज दी, ट्रॉली भेज दी, ऊपर ड्रोन घूम रहा है साला, तो उसके देख रहे थे शादी बढ़िया है, तो उसमें कुछ है या नहीं, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई पता नहीं। वो घूम रहा है, वो घूमना चाहिए साला, वो तो कोई यहाँ से फुहारे आ रहे हैं, कुछ सब दिखावा सा टट्टू नाथ। मैं इतना परेशान हूँ, मैं कई बार लगता है यार शादी है ये, क्या ड्रामा क्या है ये। वो आके कह रहे जी मेरी नहीं थी। मैं कहा क्या, बोला जी फोटोग्राफर लेता नहीं है मेरी, वो उसकी वो लड़कियां मेरी, वो कह रहे मेरी ली, वो कह रहे मेरी माँ की ली। मैंने कहा भाई कराची ले लो। बोला जी मैं ले रहा हूँ, मैं 1 मिनट कैसे मैं ले रहा हूँ, कोई ये मतलब ये कोई मैं कोई मशीन तो नहीं सबकी एक बार में ले लूंगा, स्टैमिना होता है। हाँ भाई वो तो बात अलग है। वो कहे मैं वो खान साहब ले, वो कह जी मैं ले रहा हूँ, वो कहे मेरी माँ की ली, मेरी बहन की ली, वो ऐसा कैमरे फिल्म वो मेरी, सबको लगे मेरी फोटो ले लो, मेरी फोटो ले लो बहनों, और साला ऐसी तैसी करा मेरी फोटो ले लो यार। हाँ एक सेल्फी आ रही है, पहले कह रहे मेरी फोटो ले लो, फिर उसी से सेल्फी खींच रहे, सेल्फी पे सेल्फी, क्या बीमारी आ गई मेरी जान। और वो कैमरे वाले का तो लठ जो ये चढ़ाते हैं भाई अब। अरे भाई मैं तो कलाकार आदमी हूँ, मैं जानता हूँ भाई कैसे भाई डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ होती है, लेंस होती है, इनको साड़ों को बनी ऐसे ऐसे बोलते हैं। और जो कई बार वैसा भी तो होता है ना, जैसे स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस चल रही होगी, पीछे से कोई फूफा आते हैं, कोई फूफी आती है, वो आके नोट मारते हैं कैमरामैन के आगे खड़े, ऐसे भी दिक्कत होती है। आगे खड़े ब्लॉक करिए फ्रेम को, इनको पता नहीं, इनको ये पता पैसे कैसे लुटाने हैं सारे, बस पैसे कैसे लुटाने हैं, दुखी कैसे करना है कलाकारों को, इतना मुँह रहता है। हमारे कोरियोग्राफर देखूँ मैं, वो इतना वो थप्पड़ खा के बैठा है, वो किसी कोई लड़की के साथ डांस कर रहा है, उसके भाई का कोई 12 से 50,000 की करता हुआ कोरियोग्राफर डेढ़ मारा, वो कोड़े कोरियोग्राफर खत्म है। वो 14 दिन से डांस सिखा रहा था, उसकी सारी कोरियोग्राफी कैंसिल, गणपति भी कैंसिल, वो भगवान जी कैंसिल, वो बैठा है। अरे क्या हो गया रघुल जी, वो तमीज नहीं है। मैं साले तेरे को तमीज है, वो पहले रामजादे कहा था मैंने, चुपचाप इनको सिंपल चीजें करा, प्लानिंग मत कर। हाँ वो खुद प्लानिंग कर गया, फ्री का आदमी है ना, खा पी गया, वहां 2 लगे थे कान के नीचे, वो बैठ गया। वो तो कैमरामैन देखो ना, कैमरा बदतमीजी कर रहे तो आदमी क्या करे आदमी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ तो आया जी, अब बात ये नहीं है, मान लो हमने पंडित जी बिठा दिया, सुभाष अम्बिन के बाप है, हमने कह रखा है ध्यान मत दो तो हाँ बोलो बस, क्या हाँ करते रहो। हाँ खान वो समझदार बच्चा है, बोला मैं कहा हर बात को हाँ जी अभी ले रहे, इसकी ले लो ले लेंगे, उसकी ले लो ले लेंगे, उसकी ले लो ले लेंगे, उसको वो ना ही नहीं करता, बड़ा प्यारा बच्चा है, वो सबकी लेता है। मैं ले तू मना ना कर, सबकी ले ले, तू भर ले इसको, कितने जीबी का कार्ड दे, बोलो कार्ड की चिंता ना करो सर, ये तंग करता है, मैं तो बोलना नहीं है तो लेता जा रहा है, सबकी ऐसे सिस्टम करता है। फेरे हो गए, वो फेरे वालों पे ठंडे पड़ जाते हैं, जो खाने वाले खा के निकल गए। तो डीजे जो है, डीजे तो मतलब हर कोई डांस करने डीजे पे बुरा हाल है, डीजे वाले लड़के को पिटने का एक्सपीरियंस हो जाता है। वो उन्होंने पहले थप्पड़ खाए होते, कैमरा मैंने कम खाए थे, और उसने भी कम खाए होते हैं अपने कोरियोग्राफर एंकर, ये डेली पिटते हैं।
कि गुस्सा इन पे निकलता है। जो सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी कौन हो गया इसमें सारी लाइन में? बिल्कुल, ये तो बाजे वाले हो गए, बैंड वाले हो गए, अपना ढोल वाले ढोल पिटते हैं और ये सारे डीजे वाले पढ़ते हैं। देखो देखो सारा किस्मत, जो सबसे बढ़िया वादन यंत्र बजाते हैं हमारे ढोल वाले, हमारे पावा है साहब, अब वो इतना बढ़िया तबला बजाते हैं। मैंने कहा तो तबले में चवन्नी नहीं मिलती थी। और हमारा टीटू है, टीटू को बोला, मैंने कहा तो उन्हें ढोल वाले ले आते हैं। वो कह जी बाद में शुरू में ही मैंने अपना ढोल डाल बजा के निकल लो, बाद में दारू पी के पीटेंगे। सच में मेरी ढोल वालों के साथ क्या करते हैं, उसके ढोल के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे ब्रेक डांस करे जैसे ढोल के साथ ना, बिल्कुल बेताले, बिल्कुल बेताले, साले ताल में नहीं है लेकिन उसके ढोल वाले का लड़ देंगे। ये बताना नहीं आता क्या बजाओ, अरे बजा। वो डीजे वाले के पास आगे, वो कहते डीजे वाले को, भाई साहब ये 1 मिनट गाना नहीं चलने देते, आके कहेंगे चेंज करो। एक आया वो आगे कोई गाना बदल दिया, दूसरा आया वो लड़कियां आ गई, उन्होंने कोई गाना बदल दिया, जिया जी आ गए, जिया जी ने उनका दोस्त आ गए, दोस्त बड़े फुकरे हैं सारे, उनका कोई मतलब दारू पी के अभी और पी गए। देखो एक बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है अभी, जो जीजा जो पावरफुल वाला आदमी वो बाद में आएंगे, अभी तो ये सिंपल वाले डांस चल रहे हैं, बिना दारू वाले नॉर्मल। हाँ ये अभी गुस्से वाले नहीं है भैया, वो लगा हाँ, ऐसे कैसे करें भैया, वो नहीं है वो, हाँ हरियाणा ऐसा लगा भैया, पंजाबी लगा दो, गजबंद पानी ने चाली, गजबंद पानी ने चाली। वो कोई कहेगी हमारी घूमने से, वो पंजाबी वर्ड आ जाएगा, तो ऐसे कुछ बदलते रहते। एक आधा फुकरा आगे पीछे अंग्रेजी बदल देता है, हनी सिंह टाइप। अब बात बनती है बाय, अब क्या होता है, अब आते हैं ब्रेक डांसर। वो कोने पर दारू पी रहे, मैं उनको निशाना साला वही है, ढोल वाले और वो पी पा रहे, लेकिन कानों में पहले वो डीजे की टिक 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 वो बज रही है। अब वो आएंगे मार्केट में, दुल्ले के दोस्त जिया जी, बड़े वाले जिया जी, वो कहेंगे ये बेंगलोर वाले जिया जी, ये हैदराबाद वाले जिया जी, सारे ये जिया जी बड़े महंगे हैं, सारे ये बाहर से आते हैं, नखरे आते हैं। अब ये आ गए जी, लो अब डीजे वाले 4 बटन है बेचारे का, वो कंप्यूटर लगाएगा, उन्होंने आगे पीछे बटन बदलता रहता है, वो दो भी लगाए रखते हैं साला, ले तेरी ऐसे ही करा दोनों दबा ले, तेरी गाड़ी भगते हैं, गुस्से में बजाते हैं। ये भाई किसी आदमी तंग करोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगा, क्या देगा? वो कहेगा वो सारा फिट करके रहते हैं सारे तरीके, उनको ये भी बताता है ये सारा क्या चाहेगा। अब ऐसे आ जाते हैं, ये वो लगा, वो कहते क्या, अरे वही वो पी रखी है उसने, कहना जाती है ऐसे देखिए, डीजे वाले को समझ आएगी लगे क्या है वही है क्या, नहीं पहले लगा रखा था बता। वो कह रहे जी पहले तो अभी 1 मिनट में 60 तो बदल दिए, पहला हमसे बात कर रहा है वो बेचारे गलती में कोई और बटन है। अब वो कहे तेरी जी तू साले हमारे को अब 2-3 उसको पैसा उल्टा बोल रहा है, देखो उसको कह रहे उल्टा बोल रहा है। और फिर जब वो गाना बजता है तो डांस कैसा होता है फिर उनका? डाउन को ये दो स्टेप आते हैं, क्योंकि वो आउट है, बिल्कुल सारा सिस्टम आउट है, अब सारे आउट हो गए। अब वो ये कोने में खड़ा कर रहा है, अगर ध्यान मेरे डीजे वाले की तरफ है, मैं गलती की तरह मारूंगा साले। तो देखो डांस कुदरी एक्शन एक है, ऐसे करते। अब मैं दूर खड़ा देखा, मैं साले के पिछवाड़े 2 मारूंगा, हालांकि वो डरा हुआ, देखो उसका ध्यान उसे ही है कि ये साला आगे मेरे को ही मारेगा, पिस्तौल निकाल लेते हैं भाई। मतलब बहुत खतरनाक काम है। मैं कह रहा हूँ डीजे वालों का, ढोल वालों के ना, मैं इतना मन से ना मैं रोना आ जाता है यार। ढोल वाले को पीटते हैं, इनको ये बताना नहीं आता इसकी ताल कौन सी है। ये कहते वही लगा, वो कह रहे वही कौन सी ना, वो तो पहले लगाई थी। अब ढोल वाला 10 ताल बदलता है, वही लगा, बाजी ऐसे कहनी नहीं आती इनको। अब ये उसके पीछे वो डीजे वाले भाई साहब, ये उसके बाद ना वो सारे तो भाग जाते हैं, खाने पीने वाले चट तो लंडा लगा गया मैं गला, क्योंकि तो उनको खाने का टेस्टिंग करते हैं। तो हमें पकौड़े खा लिए, थोड़ी सी ये टिक्की खा ली, डोसा खा लिया, ये तो अभी टेस्टिंग करते हैं, तो बाहर की बाहर
शगन दिया अपना खाए। अब यहाँ बच के जो मेन आदमी खास। हाँ जी, अब ये उड़दम बच जाएंगे सारे। अब ये बोतल भी वहीं जाते हैं, डीजे शर्म खत्म, क्योंकि ना बाहर के लोग चले गए, और ये धीरे धीरे वहीं बना रहे हैं। और डीजे वाले को ऐसे दिखाते हैं भाई साले अगर तंत्र गड़बड़ कर दिया तेरी ऐसी नहीं करते हैं। अब वहाँ पर अब भाई साहब जी आई जी भी आ गए। अब वो कहे कि अब यार जिम अब ये गाना जो चलाएंगे। अब वो बेचारा पता नहीं कहाँ से गाने निकाल के वो कह रहे पुराना गाना निकाल। आज मेरे यार की शादी चल रही है, फिर इनको ये बनानी नहीं आती, ये वेस्टर्न धुन है वो बजाओ, फिर कहते हैं ना ये ऐसे ऐसे निकाल देते हैं। इसका मतलब समझ जाओ आप, नागिन डांस। हाँ क्या बात है। सफेरे बने हुए ये लौट जाते हैं वहाँ ऐसे ऐसे नहीं देवे डांस नहीं करा होगा। सारे कुत्ते उड़ के आराम जाते, इनकी भी अब बेल्ट पड़ जाती है, ये बटन भूल जाते हैं, लेकिन पूरे सफेरे बने फीलिंग लेते हैं। हाँ पूरी फीलिंग है, सारे सपेरे। और डीजे के ऊपर सब चले गए, अब ये सपेरे बैठे हैं वहां पर, और डीजे वाला ड्राइविंग गड़बड़ करते कान में लगा। सात समुंदर पार पे भी डांस करते हैं। ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहां फेरे चल रहे हैं। वो कई बार कहता है भाई बहुत हो गया, बहुत करो, इनको तो एक स्टेप आता है। अब मैं वाला साले तू तो जनरेटर में भी नाच लेगा, इसको बंद करके एक ही ठक ठक ठक। वो इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बनते नहीं जाने, वहाँ चलता रहता है, उनको रोके कौन। एक चीज है, एक खास दोस्त है, एक बेंगलोर से आया हुआ है, एक हैदराबाद है, एक आधा बाहर से आया हुआ है, लंदन से। वो सारे ये सपेरा डांस करते हैं। अब फेरे चल रहे हैं वहाँ, देखो जी। अब एक और कलाकार है, देखिए आप, ढोल वाले गए पिट लुट के बेचारे, वो सोचते हैं ऊपर से जो पैसे आए वो उन पर ध्यान देते हैं। मान लो पैसे आए वो थप्पड़ खाते रहते हैं, चुगते रहते हैं, यहाँ से चुग दिया, वहाँ चुग दिया, वहाँ कितने बैठे बैठे तेरे कितने हो गए, तेरे कितने हो गए। वो इसमें खुश है, वो खुश है। मैं बड़ा परेशान। डीजे वाला सोचता है कि साले एक बार कहते बंद करो तो आप वो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, बूढ़े आदमी से किसी से कि कोई कदा कर डाल भी है, मैं जरा बंद करो, पुलिस आ सकती है कभी भी। हाँ वो ऐसे डरते हैं। और भाई डीजे वाले की जान में जाना है कि भाई जब बड़ी कोरियोग्राफर तो गया लुट गया, वो तो गाने तो गए, प्लानिंग तो फेल हो गई। वो पैरों का सूता काम है यार। वो आखिरी में रोता है, बोला भाई आज बच गए ना, डब्बे पैक कर। तो 3 व्हीलर वो 4 व्हीलर लगा लेते हैं, वो पहले भी लगा लेते हैं सब, इनके सारे कोई शर्म आ जाए भाई हमारा टाइम जाना ही है। इतने कितने गाने बजाओगे तुम, कौन से मिथुन चक्रवर्ती हो यार, है ना। तुम ऐसे कौन से डांसर हो जो आज ही डांस करना है आखिरी। वो डांस करते हैं कि जिसने लाइफ में कभी डांस नहीं करा ना, वो उस समय आता है डांस, माइकल जैक्सन बन जाता है उस समय आता है जब सारे चले जाते हैं। और वो स्टेप है ये अब आगे शनाई वाले बैठे। अब शनाई वालों का शुरू में पी बजाई, जब वो बारात आई थी वो अपने उसको कोई ध्यान नहीं देता। वो कहते हैं ठीक है, वो बुकिंग में है, लेकिन हमारे मैरिज प्लानर में हमने उनको पैसे दिए हैं। अब आगे जी विदाई कार्ड है, सुबह से हमारा पंडित जी पैसे लेके गया। अब वो बारात में बिठा नहीं। एक चीज में आपसे मैं रोकना चाहूंगा बीच में, एक सवाल है, बहुत ही मतलब इमोशनल चीज मैंने देखी है कई बार कि एक गरीब का मजाक कैसे उड़ाया जाता है शादी में। एक मौका होता है जब मतलब रिश्तेदार डांस कर रहे होते हैं, वहाँ पे पैसे उछाले जाते हैं, 100 का नोट, 200 का, 500 का नोट उछाले जाते हैं, ठीक है। वो पैरों के नीचे भी आ रहे हैं, वैसे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है, और वो पैरों के नीचे आ रहा है। एक गरीब आदमी वहां से निकालने किसी तरीके से हाथ निकाल के वो अंदर लेके जाता है, ठीक है, उसको धक्के मारे जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो बेचारा वेटर होता है जो 200-400 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है, वो देख रहा है कि किस तरीके 500 के नोट पैरों के नीचे आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मारू आरामदादों के ये कुत्ते के बीज है, ये बकवास करते हैं, इनको ये पता नहीं है बर्बादी है। मैंने आपको पहले कहा जैसे वेस्टेज ऑफ मनी, ये वेस्टेज ऑफ मनी के, इनको ये नहीं लगता यार इसको साले को उस पे क्या घुमा रहे हैं, ये उनको दे ही दे रहे भाई तू जाकर घर जा, ठीक बात है। अरे वो खुश होगा, आपको 50 बार ये बोलेगा यार मेरे को देते यार, मैं अपना भी इनकी शादी कर देता हूँ। मैं इनका भाई हमारा वो नीटू का छोटा बेटा था, वो बेचारा 10 रुपए उसको सर के ऊपर एडी लगा। अब जी मैं तो ऐसा है सर की एडी तोड़ दूँ मैं, लेकिन मैं मैरिज प्लानर मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा बेटे निकल ले तू निकल ले चुपचाप, तेरी पट्टी मैं करा लूँगा, तेरी पट्टी मैं कराऊँगा, मैं तो पैसे दूँगा।
वो उस हरामजादे कुत्ते को दारू पी के कूद रहा है, उसको पता ही सही से नहीं है मेरे में। ये क्या तरीका है बताओ? बिल्कुल ठीक बात है। गरीब इनको दया नहीं है। अब ये सारी बात मेरे पे आ गई कि ये मैरिज प्लानर बकवास आदमी है। देखो इतनी मेहनत करने के बाद अरे वो कह रहे इसका कोरियोग्राफर भी बेकार है, इसका पंडित जो मैं गलत पंडित ही था। देखो मैं बेस्ट डीओपी ले गया नहीं एंकर जो मैं सबसे नकली पंडित लेके आया वो सही है। वो जांगड़ा था, है ना। मैंने कहा तो सुभाष उसको कहने पड़ेगी, ये दुनिया है सारी। चलिए अभी विदाई पे आते हैं। आखिरी विदाई पे होता क्या है, विदाई पे हम वो ये सड़क के सारे अब एक हम डीओपी में ये रहते भाई बेटा अब सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। मैंने कहा भाई खान तो जा दो, में बच्चे पैक बुक डब्बल सब खत्म हो गया, ड्रामा खत्म हो गया। मैं अपने कैलाशी कहता कि आप चुपचाप बैठो, मैं सब अपने आराम जाएगी जाएगी। अरे भाई वो रोए रहेगी नहीं, आजकल कोई नहीं रोता। मेकअप खराब। हाँ वो उसने रोना किस चीज़ कैसा है, वो कह रही है मैं गद दफा हूँ यहाँ से, है ना। वो मरण हो रही है वो, तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी 1-2 फोटो नहीं है तो ग्लिस डाल देना। हमने तो ये बताया बॉलीवुड और टीवी सीरियल देख के सीख गए भाई, हमने तो बताया उनको थोड़ी सी हल्की सी, मतलब वो लड़की होता है वो सारी बहुत बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो वो कह रही हस्ती हस्ती जा रही है, हस्ती हस्ती विदाई हो रही है, एक ऐसी लड़की है। तो हमने क्या हुआ कि थोड़ी ग्लिस डाल दो, वो फोटो वोटो खींचते हैं वहाँ पर शनाई का काम है। देखो और आखिरी पॉइंट है ये, आखिरी पॉइंट ये है कि वहाँ पर शनाई वाले रखे हुए हैं। शनाई वाले जब ये सारी फ्रस्ट्रेशन हुई तो शनाई वालों ने ऑफ किया। हाँ उनको पसंद नहीं आया। और जब वो उन्होंने कुछ लड़के को बोला तो जल्दी 4 रोटी लिया, पनीर लिया और 1 रायता लिया। वो लुक के बेचारे ने पीछे से सोचा भाई कोई कुत्ते का भी जाके मारते उनको। वो छुप के ना पीछे जाओ वो बनाते हैं, वो खाना खोना बनाते हैं, उनके पीछे उतार के टेंट के पीछे कॉर्नर में जी टेंट के नीचे से जाके उन्होंने अपना सजा लिया। उन्होंने भैया बढ़िया बढ़िया लार्ज 3 बैग लगाए आराम से, खड़ा खा के वो तो गए चित, भगवान से तार जुड़ गए। हाँ उनके भगवान गए चित। उन्हें सारी ऐसी तरीका भाई जिसका लगेगे डीसी वाला पिटेगा, कोरियोग्राफर पिटेगा, जो पिटेगा हम तो पिटते नहीं। अरे दारू में पीटना है पीट लो। अब वो मेरे बटे बैठे हैं मेरे को, अब मेरे को पता है वो बैठ गए सारे वहाँ। मैं मैरिज प्लानर मैंने कहा रहा है का राम किशन का है, राम किशन के 6 आदमी हैं, 2 तो पी के कहीं और ही गायब हो गया है। अब नला जी कहाँ है, नला जी वो टेंट के पीछे देखे थे, अब मेरे को पता वो हाथ मार गए। अब ये इधर से मैं ये पूछ रहे हैं कि मैंने कहा दीप सर वो कहा फोटो खींचो सिनाई वाले लाओ, वो कोई एक लड़का भेजा, वो सिनाई वाले भागी। उनको पता कि आखिरी का एक एक्टिंग बची है इस सारे ड्रामे की, फाल्स ड्रामे आना है जितना ये नकली, इसका एक पीस और बजाना। वो भागे आए, वो कौन सा वो जब वो जा रही थी तो वहाँ उसकी आंखों में आंसू है ही नहीं। वो मैं जब देख रहे हैं मैं कहा जो है इसको थोड़ी सी नीचे कर ले, दिखे ना यार कम से कम बेइज्जती तो ना हो भाई, वो खुश हो रही है तो ये तो कूदन ना हो रही है भाई, मैं तो गई। हाँ वो गाना जो आप कौन बता रहे थे वो ये बाबुल की दुआएं ले दी जा, अच्छा वो हाँ मित्रादि छतरी हाँ, तो वो जब वो आए तो भागे रामकिशन और तो आते उन्होंने गाना शुरू किया, वो मित्रादि छतरी उड़ गई। मतलब किसी की बेटी विदा हो रही है, लड़की किसी की पिता रही है, वो कह रहे मित्रादि छतरी उड़ गई। और मुड़ के देखे भाई ये क्या बजा रहा है ये, अरे उन्होंने भी हाथ लगा रखा था, पक्का लिया चलाई से मारेंगे। अच्छा अब वहाँ बूढ़े बूढ़े आ रहे, किसी को समझ में आई नहीं बात, 1-2 को समझ में आई जाए बंद करो। अब मैं वहाँ खड़ा, मैंने कहा तो क्या बजा है यार, किसी की लड़की जा रही है तो मित्र छतरी उड़ गई। मैंने कहा चुप हो जाए साले, तो वो बता बाबुल की दुआएं, उनको याद है। फिर वो एकदम अलर्ट हो गए, उनको पेमेंट मैं पेमेंट काट दूंगा सालों, कल पेमेंट नहीं मिलेगा, तेरा पेमेंट ही दूंगा सालों को। फिर वो बाबुल की दुआएं बजाया, फिर सारा ये सारा ड्रामा खत्म हुआ। अब ये मैरिज पहले बताओ, मैं मैरिज पहले मैं क्या मैरिज प्लान नहीं करूँ, मेरी जान को इतना कलेश है और सुबह ये पैसे पेमेंट मांगने आ रहे। ये मैं क्या बात है, मतलब बहुत मुश्किल टास्क है आपका। तो चलिए मैं तो दुआ करता हूँ कि आप जल्दी से कामयाब हों, ठीक है। और बहुत मजा आया आपके हरियाणवी वेडिंग का सुनकर, बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी हमारे शो में आने के लिए। नहीं भाई हम करना ही नहीं है बस के बाद, ये बकवास है।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे फेमस हरियाणवी ताऊ के वेडिंग प्लानिंग, आपका इस बारे में क्या कहना है मेल करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं ताऊ ऑन एयर विद मी एंकर समीर। शुक्रिया।